G20 समिट से पहले देश में इंडिया और भारत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भारत और इंडिया की बहस के बीच बीजेपी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए निचले स्तर की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। G20 के लिए दिल्ली में 78 जगहों पर अल्ट्रा HD और 4K कैमरे लगाए गए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे प्रदर्शन की वजह से महाराष्ट्र में परिवहन निगम के 46 बस डिपो पूरी तरह बंद हैं। दावा है कि MSRTC को इससे 13 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। G20 समिट के मद्देनजर हवाई उड़ानों के संचालन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के शेड्यूल से इतर किसी भी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत नहीं होगी। देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कल नेशनल अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों से मुलाकात की थी। कोरोना के दौर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्ष 2020 और 2021 में वर्चुअली G20 में शामिल थे, मगर ये पहली बार है जब वो G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस बार जब दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है तो जिनपिंग के भारत नहीं आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से लेकर साउथ चाइना सी और ताइवान समेत कई मसलों को लेकर चीन से कई देश नाराज हैं। वहीं भारत के साथ सीमा विवाद का मसला भी है। जानकारों की माने तो कहीं न कहीं जिनपिंग कई देशों की तरफ से होने वाली घेराबंदी को लेकर डरे हुए हैं और इसलिए वो G20 में शामिल होने दिल्ली नहीं आ रहे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चीन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये जिनपिंग के कार्यकाल का सबसे मुश्किल दौर भी बताया जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग दिल्ली आने का खतरा नहीं उठाना चाह रहे। शी जिनपिंग के G20 के लिए भारत न आने पर चीन ने सफाई भी दी है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या भारत के साथ रिश्तों में तनाव की वजह से जिनपिंग दिल्ली नहीं आ रहे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप। तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत के साथ संबंध स्थिर बने हुए हैं और पीएम ली कियांग G20 में चीन का पक्ष और प्रस्ताव पेश करेंगे। 国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的。 हालांकि माओ निंग ने इस बात का सीधा कोई जवाब नहीं दिया कि जिनपिंग क्यों भारत नहीं आ रहे हैं। निंग ने कहा कि सभी पक्षों के साथ मिलकर G20 को सफल बनाने के लिए हम तैयार हैं। 20国集团作为国际经济合作主要论坛，应当加强伙伴关系，合力应对国际经济和发展领域的突出挑战。 निंग ने कहा कि चीन ने हमेशा G20 के मंच को बहुत महत्व दिया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में नहीं आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत अमेरिका का सामना करने से बचते नजर आ रहे हैं शी जिनपिंग। पहली वजह की अगर हम बात करें तो वो है भारत के साथ सीमा विवाद। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने LAC की हालात पर चिंता जताई थी। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो वो है चीन की ओर से हाल ही में जारी किया गया तथाकथित स्टैंडर्ड मैप। इस मैप को लेकर भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तीसरी वजह की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्ते भी चीन को चुभ रहे हैं। वहीं शी जिनपिंग अमेरिका समेत G20 में शामिल पश्चिमी देशों को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही जिनपिंग रूसी दोस्त पुतिन का भी साथ निभा रहे हैं, जो खुद भी G20 में नहीं आ रहे। G20 समिट के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल कोरोना पॉजिटिव है। 80 साल के बाइडेन 7 सितंबर को 4 दिनों के भारत दौरे पर G20 में हिस्सा लेने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिल बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने से अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि जो बाइडेन नियमित रूप से इस हफ्ते परीक्षण करेंगे और लक्षणों की निगरानी करेंगे। बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे और 8 सितंबर को उनकी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता है। वहीं जिल बाइडेन डेलावेयर में अपने घर पर क्वारंटाइन है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रगति मैदान के आसपास जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं। इनमें से कई फव्वारों में लेजर लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं। और रात के समय रोशनी से सजे इन फव्वारों की अद्भुत छटा लोगों का मन मोह रही है।
G20 समिट की तैयारियों के तहत प्रगति मैदान के पास भारत मंडपम को भी लाइटों से सजाया गया। पूरा परिसर रंगीन रोशनी से जगमग कर रहा है। भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर G20 देशों के झंडे भी लगाए गए हैं। सिर्फ प्रगति मैदान ही नहीं, पालम एयरपोर्ट से लेकर धौला कुआं तक दिल्ली का हर कोना सजा धजा है। जगह जगह G20 का लोगो और तरह तरह की कलाकृतियां लगाई गई हैं, जो रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में देखने में अद्भुत लग रही हैं। दिल्ली की सुंदरता देखने के लिए दिल्ली वाले रातों को घूमने निकल रहे हैं और उन इलाकों में जा रहे हैं जहां G20 के लिए रंग बिरंगी सजावट की गई है। ऐसी जगहों पर जाकर दिल्ली वाले तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। दिल्ली वालों की चाहत है कि हमेशा दिल्ली ऐसे ही जगमगाती रहे। ऐसा लग रहा है कि दिवाली है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के आसपास भी फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ पेड़ों पर भी लाइटिंग की गई है। ITO पर मौजूद विकास मीनार भी रोशनी से जगमगाती दिखी। G20 सम्मेलन के दौरान संदिग्ध लोगों की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस प्रगति मैदान और दूसरे संवेदनशील इलाकों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम भीड़ के बीच संदिग्ध को उसके चेहरे से पहचान लेगा और उसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दे देगा। संदिग्ध की पहचान के लिए ये सिस्टम दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के डेटाबेस का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल एजेंसियों के डेटाबेस में 3 लाख से अधिक संदिग्धों की फोटोज और वीडियोज मौजूद हैं। इस डेटाबेस में मोस्ट वांटेड आतंकवादी, क्रिमिनल और फरार गैंगस्टर्स के चेहरे की डिटेल्स दर्ज हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं जो भीड़ में शामिल लोगों के चेहरे को लगातार स्कैन करेंगे। ये सिस्टम किसी व्यक्ति की आंखों के बीच दूरी, उसकी थोड़ी और माथे के बीच की दूरी के आधार पर चेहरों की जांच करता है और जैसे ही किसी संदिग्ध का चेहरा डेटाबेस में मौजूद संदिग्ध के चेहरे से मैच करेगा, ये सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देगा। सिस्टम से मिलने वाली फीड को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और अलर्ट मिलते ही सुरक्षाकर्मी संदिग्ध को दबोच लेंगे। बताया जा रहा है कि AI आधारित ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम 90% तक सटीक पहचान कर सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 80% चेहरा मैच करने पर किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उससे पूछताछ की जाएगी। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी G20 समिट के दौरान आपस में बातचीत के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां सीक्रेट रखना चाहती है। दिल्ली पुलिस को शक है कि अगर सुरक्षा की जानकारियां लीक हुई तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के WhatsApp ग्रुप में सुरक्षा संबंधी जानकारी डालने पर रोक लगा दी गई है और संदेश ऐप का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सभी मैसेज भेजने के लिए संदेश ऐप का ही इस्तेमाल करेंगे। G20 की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी इसी ऐप पर साझा की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने सरकारी नंबर पर संदेश ऐप डाउनलोड कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि संदेश ऐप को हैक करना मुश्किल है और ऐसे में सुरक्षा संबंधी जानकारी लीक नहीं होगी। G20 के दौरान मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेयर्ड चेकिंग है तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर पद वाले पुलिस कर्मियों को सुरक्षा संबंधी जानकारियां मौखिक ब्रीफिंग के जरिए दी जाएंगी।